इस जंग में जो कि मुख्तसर तरीन जंग थी लेकिन इंतहाई खतरनाक जंग थी, मैं समझता हूँ कि इस हवाले से सिपा सलार फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की दिलेराना, दानिशमंदाना और इंतहाई मुनज़्ज़म क़यादत के तहत अफवाज पाकिस्तान ने ये जंग जीत कर यकीन माने 1971 का बदला लिया। अगर कोई कदिया है, कोई मामला है, अगर कोई गिला है तो वो भाइयों के साथ भाई बनकर बैठकर उसको तय करना चाहिए। जंग मुख्तसर लेकिन इंतहाई खतरनाक थी। हमने भारत से 1971 का बदला ले लिया है। कामयाबी से दुश्मन की कुव्वतें खाइफ हो गई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कोयटा में ग्रैंड जरगे से खिताब, कहा कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। दहशतगर्द अनासिर तरक्की के अमल को मुतासिर करना चाहते हैं। इन अनासिर के अज़ाइम को मिलकर नाकाम बनाना है। वफाकी इकाइयाँ भाइयों की तरह हैं, मिलकर आगे बढ़ना है। मजीद कहा, भाई बाहमी मामलात मिल बैठ कर हल करते हैं। बलूचिस्तान के लिए फंड्स की फराहमी अहसन नहीं, हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर-ए-आज़म का बलूचिस्तान के लिए 250 अरब रुपए का तरक्याती फंड मुख्तस करने का ऐलान। Indian aggression against Pakistan, violating our territorial integrity and targeting our innocent civilians, was not merely countered successfully, but instead we succeeded in turning the tables on those who are dreaming of establishing a new norm on the diplomatic front. भारत ने आइंदा कोई हरकत की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत को पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल नहीं करने देंगे। भारत को मैदान जंग और सिफारती मुहाज पर शिकस्त दी। पाक फ़ज़ाइया ने भारत में 7 हाई वैल्यू टारगेट्स को निशाना बनाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में अफसरान से खिताब, पाक फ़ौज को खराज तहसीन पेश करते हुए कहा, पाकिस्तान को दरपेश खतरात रिवायती मैदान जंग तक महदूद नहीं। मुसल्लह अफवाज हमारी मुख्तारी और सालमियत की मुहाफ़िज़ हैं। हालिया कशीदगी के बाद हमारी अफवाज और कौम का मुराल बुलंद है। मज़ीद कहा, दोस्त ममालिक से आए मेहमानों की मौजूदगी बेहतरीन ताल्लुकात की अक्कास है। इस्तेहकाम के लिए बुनियादी सतह पर इस्लाहात की ज़रूरत है। गुज़श्ता साल के मुकाबले में महसूलात 28% से ज़ायद रहीं। मईशत तरक्की कर रही है, हमारा आज़म बुलंद है। पाकिस्तान ने भारत के जंगी तैयारे मार गिराए, भारत ने सरकारी तौर पर तस्लीम कर लिया। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल अनिल चौहान का ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू में बड़ा एतराफ़, कहा कि हमने तैयारे खोए हैं। अहम ये नहीं कि वो तैयारे गिराए गए, अहम यह है कि क्यों गिराए गए। अनिल चौहान ने तैयारों की तादाद बताने से गुरेज किया। मज़ीद कहा कि हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। 2 दिन बाद इस्लाह भी की। अमरीकी सालिसी या जौहरी जंग का खतरा गैर हकीकी करार दिया गया। भारत के पहली बार सरकारी सतह पर तस्दीक से पाकिस्तानी मौक़िफ़ को आलमी सतह पर तक़वियत मिली। पाकिस्तान का फ़ख्र अरशद नदीम एक और गोल्ड मेडल जीत लिया। एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जेवलिन थ्रो का फाइनल अरशद नदीम के नाम। 5वें राउंड में 86.40 मीटर की थ्रो करके मैदान अपने नाम किया। मुकाबले का आगाज़ उन्होंने 75.64 मीटर की थ्रो से किया। दूसरी कोशिश में ये फासला 76.80 मीटर तक रहा। तीसरी थ्रो में अरशद नदीम ने ज़बरदस्त ताकत और महारत के साथ 85.57 मीटर की थ्रो की, जो उन्हें टॉप पोजीशन पर ले गई। चौथी बार में उन्होंने 83.99 मीटर का फासला तय किया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद, अरशद नदीम जिंदाबाद। अरशद नदीम तुम्हें सलाम, कौमी हीरो की शानदार फतह। मियां चन्नू में जश्न का समा। जेवलिन थ्रो में तलाई तमगा जीतने पर उनके आबाई घर पर खुशियों की बहार। ढोल की थाप पर रक्स, अहले खाना समेत हर फर्द की आंखों में फ़ख्र और खुशी के आंसू। नौजवान भंगड़े डालकर कौमी हीरो को खराज तहसीन पेश कर रहे हैं। अरशद नदीम की वालदा ने कहा, अरशद ने वादा किया था मेडल जीत कर लाएगा। इस तरह ही माशाल्लाह मेरे बेटे ने पिछली बारी मेडल जीता सी, पाकिस्तान का नाम रोशन किया सी। कि पाकिस्तान की दुआएं के साथ, पूरे मीडिया वाले के साथ दुआएं, और मैं अपने बेटे के लिए भी दुआएं की मेरे बेटे ने मेडल जीता और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, गवर्नर्स और वज़राए आला की कौमी हीरो अरशद नदीम को कामयाबी पर मुबारकबाद। सदर ने कहा कि अरशद नदीम ने एक बार फिर पाकिस्तान का नाम रोशन किया, पूरी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि अरशद की शानदार कारकर्दगी की बदौलत सब्ज़ हिलाली परचम की शान बढ़ी। मोहसिन नकवी के अरशद नदीम को शाबाश बोले, हमें आप पर नाज है। मरीम नवाज़ कहती हैं कि पाकिस्तान के लिए हर मैदान से खुशियों और खुशखबरियों की हवा चल पड़ी है। मुराद अली शाह ने अरशद नदीम को गोल्ड मेडल जीतने पर खराज तहसीन पेश किया।
बलूचिस्तान के इलाके सुराब में फितनाल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले में शहीद हिदायतुल्लाह बुलैदी की नमाज जनाजा FC हेडक्वार्टर्स कोयटा में अदा। वज़ीर आला बलूचिस्तान, कमांडर बलूचिस्तान कोर, सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी IG पुलिस बलूचिस्तान और दीगर सिविल और मिलिट्री हुक्काम ने नमाज जनाजा में शिरकत की। सुराब हमले में भी भारत के मुलव्वस होने के मजीद शवाहिद सामने आ गए। मार्का हक में नाकामी की हजीमत छिपाने के लिए भारत ने अपनी प्रॉक्सीज का दोबारा बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक बलूचिस्तान में भारतीय सरकर्दा फितनाल हिंदुस्तान मासूम बलोचों, बच्चों और ख़वातीन को निशाना बनाने लगी। भारत मुनज़्ज़म मंसूबे के साथ स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों से बलूचिस्तान में हमले करवा रहा है। बलूचिस्तान में तमाम दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल हिंदुस्तान का नाम दे दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। भारतीय जारहियत और जंगी जुनून से दुनिया को आगाह करने का मिशन, शरीर रहमान, हिना रब्बानी और दीगर कमेटी के अरकान अमरीका रवाना। सिफारती कमेटी के सरबराह बिलावल भुट्टो को ज्वाइन करेंगे। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द पीर से मुलाकातों का आगाज़ करेगा। अमरीका में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स से मुलाकातों और ब्रीफिंग का सिलसिला 9 जून तक जारी रहेगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल और सदर UN जनरल असम्बली से भी मुलाकात मुतवक्किल। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तानी सिफारती वफ्द के वाशिंगटन आने का इंतजार। पाकिस्तानी हुकूमत के नुमाइंदे आइंदा हफ्ते आ रहे हैं। हम पाकिस्तान और भारत से बातचीत कर रहे हैं। हम एटमी जंग को तिजारत के जरिए बदलने में रोकने में कामयाब हुए। हालात बहुत ख़राब थे। दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, ताहम अब सब बेहतर है। दोनों मुल्क जंग करेंगे तो मेरे पास इनके लिए कुछ नहीं। पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान बाहमी टैरिफ पर बाज़ाब्ता मुज़ाकरात। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तस्दीक कर दी। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ का आज लंदन जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ अपने बेटे हसन नवाज के हमरा लंदन पहुंचेंगे। नवाज शरीफ दौरे के दौरान अपना मेडिकल चेकअप करवाएंगे। लीगी कायद ईद भी लंदन में मनाएंगे। सियालकोट में पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 समड़ियाल में ज़िमनी इलेक्शन का दंगल आज सजेगा। तैयारियां मुकम्मल। RO ऑफिस से पोलिंग का सामान प्रिजाइडिंग पोलिंग स्टेशन पहुंचा दिया गया। पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू होकर बगैर किसी वक्फे शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। पानी PTI का हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक शुरू करने का ऐलान। बैरिस्टर अली जफर ने तस्दीक कर दी। कहा कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, बल्कि मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। हमें दीवार के साथ लगाया गया है। हमारे पास सड़कों पर आने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचा। बानी PTI ने कहा कि मुल्क भर में एहतजाज करेंगे, जिसे वो जेल से लीड करेंगे। लकी मरवत में तहरीक इंसाफ के एहतजाजी कैंप पर पुलिस का धावा। 10 कारकुन गिरफ्तार। गंडी चौक पर लगाया गया कैंप, पुलिस ने उखाड़ फेंका। सरबराह बहरिया टाउन मलिक रियाज, उनके बेटे और दीगर के नाकाबिल जमानत वारंट जारी। कराची की एहतसाब अदालत में समाअत। मलिक रियाज पर जिला मलीर में M9 मोटरवे के साथ सरकारी ज़मीनें गैर कानूनी तौर पर हथियाने का इल्ज़ाम है। मुलजिम ने सिंध हुकूमत के एहलकारों की मिली भगत से सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके कौमी ख़जाने को नुकसान पहुँचाया। महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में ₹1 का इजाफा। नई कीमत ₹253.63 हो गई। हाई स्पीड डीजल, लाइट डीजल और मिट्टी के तेल की कीमतें बरकरार। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। LPG की कीमत में ₹4.62 फ़ी किलो कमी कर दी गई। ओगरा का जून के लिए LPG की नई कीमतों का नोटिफिकेशन जारी। सिंध और बलूचिस्तान में सूरज ने कहर ढा दिया। कराची में पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। शिद्दत 42 डिग्री महसूस की गई। तुरबत में पारा 51, सिब्बी और दादू में 50 डिग्री को छू गया। सखर 39, जैकबाबाद और नवाबशाह में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शदीद गर्मी ने शहरों के छक्के छुड़ा दिए। इस्लामाबाद, खैबर पख्तूनख्वा, शिमाल मशरक़ी पंजाब और गिलगित में बारिशों का इम्कान। मानसहरा के सयाहती मकाम बाबूसर टाप पर बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। शाहराह बाबूसर पर शदीद फिसलन। बालाकोट, नारान का गान और दीगर सयाहती मकामात पर बारिश। बट्टाकुंडी, जलखंड, बेसर और दीगर पहाड़ों पर भी बर्फबारी से मौसम सर्द। जिला इंतजामिया के मुताबिक गुज़श्ता रोज से जारी बर्फबारी के बायस टाह रोड आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। ईद उल अज़हा में 6 दिन बाकी। मवेशी मंडियों में गहमा गहमी। कहीं चमक रहा है कारोबार, कहीं बहस और तकरार। एक नज़र एक से बढ़कर एक जानवर पर। मक्खन, देसी घी, बादाम और सेब का दिलदादा साहिवाल नस्ल के बैल शेरों के खानीवाल में चर्चे। फिरोजवाला की मवेशी मंडी में गोलू और भोलू ने अपनी धाक बिठा दी। इस्लामाबाद की मवेशी मंडियों में व्यापारियों की खरीदारों का इंतजार। शहरी कीमतों में होशरुबा इजाफे से परेशान।
सयूनी फौज के गजा सिटी, खान यूनिस, जबालिया और बैत लाहिया में मकानात और खैमों पर वहशियाना हमले। चंद ही घंटों में 60 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए, दर्जनों जख्मी। खुराक के मुतलाशी 2 फ़लस्तीनी भी मारे गए। बैत लाहिया में मुज़ाहमतकारों का सयूनी फौज पर घात लगाकर हमला, कई फौजी हलाक और जख्मी। बेशतर इलाके ताहाल खुराक से महरूम। इसराइल मजलूम की पर्दापोशी के लिए इंसानी इमदाद का इस्तेमाल कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का अल्बानीज़ की तस्दीक, कहा कि इसराइल जानबूझकर आबादी को जान बचाने वाली इमदाद से महरूम कर रहा है। इसराइल का अरब वज़राए ख़ारिजा को रामुल्लाह जाने की इजाज़त देने से इनकार। अरब ममालिक की पसपाई तयशुदा दौरा मनसूख कर दिया। उर्दन समेत 5 अरब मुल्कों के वज़राए ख़ारिजा ने इसराइली फ़ैसले की मज़म्मत करते हुए कहा, इसराइली इक़दाम इसके तकब्बुर की अक्कासी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की बेतौक़ीरी को ज़ाहिर करता है। T20 सीरीज़ में वाइट वॉश का आज़म पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तीसरा मैच आज होगा। दोनों टीमें लाहौर के क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम में रात 8 बजे मद्दे मुक़ाबिल होंगी। 3 मैचों की सीरीज़ कौमी टीम 2-0 से पहले ही अपने नाम कर चुकी है।